इस लेक्चर में इंजीनियर्स डे एंड एम विश्वेश्वराय के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है। देखो, हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर डे मनाया जाता है। इंडिया, श्रीलंका और तंजानिया, तंजानिया एक अफ्रीका में कंट्री है, तो इन दो कंट्री के साथ मिलके नेशनल इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करती है। ये बात याद रखना, नेशनल इंजीनियर्स डे, हमारे राष्ट्र में इंजीनियर दिवस जो होता है मनाया जाता है 15 सितंबर को। किसके उपलक्ष्य में? देखो, एक इंजीनियर थे, ग्रेट इंजीनियर, जिनका नाम है एम विश्वेश्वराय, यानी कि मोक्षा गुंडम विश्वेश्वराय इनका पूरा नाम है। इनके अचीवमेंट को प्रमोट करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए ये इंजीनियर डे हर साल मनाया जाता है। तो इन्होंने जितने भी ग्रेट वर्क किए थे ताकि आगे इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग इनोवेशन बढ़ाई जा सके, इंप्रूवमेंट लाई जा सके, लोगों को प्रोत्साहन दिया जा सके, इंकरेजमेंट किया जा सके, इसलिए ये मनाया जाता है। लेकिन देखो, जो वर्ल्ड इंजीनियर डे है वो 15 सितंबर को नहीं मनाया जाता हर साल, वो मनाया जाता है 4 मार्च को। ये यूनेस्को ऑब्जर्व करती है, एनुअली सेलिब्रेट करती है। ये यूनेस्को, यूनेस्को आप सब लोगों को पता है, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। ये 4 मार्च को पूरे वर्ल्ड वाइड इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करती है, लेकिन हमारे इंडिया में 15 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि ये एम विश्वेश्वराय के क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहे, हमारे देश में क्या क्या योगदान रहे और कौन थे ये। वैसे तो हमने पढ़ ही लिया इंजीनियर थे, लेकिन और क्या योगदान थे इनके। देखो, ये हैं भाई साहब एम विश्वेश्वराय, जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। इनका जन्म होता है कर्नाटक में 1861 में। इन्होंने अपनी बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से ली, बीए की डिग्री। उसके बाद इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की, पुणे में एक कॉलेज है, कॉलेज ऑफ साइंस इन पुणे, वहाँ से इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की। उसके बाद ये इंडिया में इंजीनियरिंग पायोनियर समझे जाते हैं, मतलब इंजीनियरिंग को स्टार्ट करने वाले एक तरह से प्रथम आदमी ये जिन्होंने इंजीनियरिंग की, ऐसे समझे जाते हैं। इन्होंने जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनके हार्नेस करने के लिए बहुत सारे सिस्टम बताए, मतलब जो वाटर वेस्ट होता है उसको बचाने के लिए इन्होंने बहुत सारे ऐसे सिस्टम बनाए थे और डैम वगैरह क्रिएट किए इन्होंने, हमारे पूरी कंट्री में बांध बनाए ताकि जो पानी है उसका सही से मैनेजमेंट किया जा सके। देखो, इनको क्या है, इनके वर्क देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको एडन में भेजा था। एडन को बोलते थे यमन, यमन के पास है ना एडन, गल्फ ऑफ एडन, वहाँ पे भेजा था यमन में। वहाँ पे इन्होंने क्या है, देखो देख ही लो आप कहाँ पे, ये गल्फ ऑफ एडन वगैरह ये देख लो, ये आपको दिखाई दे रहा है ना यमन, ये यमन के पास है गल्फ ऑफ एडन, ये यमन कंट्री है। इंडिया ये है हमारा हिंदुस्तान, यहाँ से ये यमन है। तो यमन में भेजा था इसको, मतलब ये जो हैं जो इंजीनियर हैं एम विश्वेश्वराय, यमन में भेजा था। 1906 से लेकर 7 में इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम है और वाटर सप्लाई सिस्टम है, वहाँ इन्होंने स्टडी किया, अध्ययन किया कि वहाँ पे कैसा सिस्टम है। और फिर इन्होंने हमारे इंडिया में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए और एडन में जो सिस्टम था उसको इम्प्लीमेंट किया, बहुत सारे प्रोजेक्ट डिजाइन किए। तो एक तरह से जो मैसूर स्टेट है 1909 में, 1909 की बात हो रही है जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, तो वहाँ पे ये चीफ इंजीनियर समझे जाते थे मैसूर के। और इनके काम को देखते हुए वहाँ के जो राजा थे मैसूर के, मैसूर कहाँ पे, कर्नाटक वाला रीजन है जो हमारा, ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन मैसूर का रीजन है। यहाँ के जो राजा थे उन्होंने इनके काम को देखते हुए 1912 में दीवान बना दिया था इनको। दीवान देखो मेन अथॉरिटी होती है, ये इनको प्रिंसली स्टेट जो मैसूर है उनका दीवान बना दिया और 7 साल के लिए ये दीवान रहे थे। तो ये इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया, डेवलपमेंट किया स्टेट का। और इन्हें ब्रिटिश इंडियन एम्पायर ने, जो किंग जॉर्ज फिफ्थ थे, उन्होंने नाइट हुड का टाइटल दिया इन्हें, मतलब नाइट कमांडर का टाइटल दिया। नाइट ये रात वाली नाइट नहीं है, मतलब योद्धा, योद्धा जो होते हैं सैनिक योद्धा, उनका टाइटल दिया इन्होंने। मतलब इनको टाइटल दिया, किसने दिया, जॉर्ज फिफ्थ ने, जो किंग थे इंडियन, मतलब ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के। किसके लिए दिया इन्हें, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे पब्लिक गुड्स में कंट्रीब्यूशन किया था। तो 1915 में, 1915 में इन्हें यह टाइटल दिया। 1934 में देखो इन्होंने इंडियन इकोनॉमी के प्लानिंग की, उसमें भी एक चीफ इंजीनियर की तरह इन्होंने काम किया। और इनके लिए जो सिविल इंजीनियर के लिए एक लंदन इंस्टीट्यूट था, ये लंदन इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर, इनमें क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको ऑनररी मेंबरशिप दी थी इस इंस्टीट्यूशन की। 50 साल के लिए, लगातार 50 साल के लिए ऑनररी मेंबर रहे थे ये, मतलब सम्मानजनक जो सदस्य होते हैं। इनको फिर इंडिया का हाईएस्ट जो ऑनर है वो भी दिया गया, यानी कि जो हमारा भारत रत्न अवार्ड है, इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड, 1955 में इनको दिया गया। 1962 में बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में इनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी, देखो रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया इन्होंने एक किताब लिखी, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया ये किताब लिखी। और इनके क्या मेजर कंट्रीब्यूशन रहे, देखो इन्होंने मैसूर में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किए, हैदराबाद में, उड़ीसा, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन किए, मतलब इन्होंने डैम वगैरह बनाए। जैसे मैसूर में कृष्णा राजा सागर डैम बनाए,
और क्या है कि जो बारन लैंड थी, बहुत सारी हमारी कंट्री में बंजर भूमि थी जिस पे कुछ नहीं उगता था, तो इसको जो बंजर भूमि है इसको कन्वर्ट करके फर्टाइल ग्राउंड में कन्वर्ट किया ताकि यहाँ पे फार्मिंग, कृषि की जा सके, उपजाऊ भूमि में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने, पानी वगैरह उपलब्ध करा के। नेक्स्ट है कि इन्होंने ऑटोमेटिक वियर फ्लड गेट्स बनाए। खड़क वालसा, ये खड़क वासला रिजर्वेयर है पुणे में, 900 मतलब 1903 में, 1903 में इन्होंने बनाए क्या, पुणे में ये रिजर्वेयर बनाया, ऑटोमेटिक वियर फ्लड गेट्स, मतलब अपने आप जैसे पानी का लेवल ज़्यादा है तो अपने आप गेट खुल जाते हैं, ऐसा डैम बनाया इन्होंने। नेक्स्ट है कि देखो मूसी रिवर है हैदराबाद में, 1908 में वहाँ पे इस मूसी रिवर में बहुत ज़्यादा फ्लड आ गई थी, यानी कि बाढ़ आ गई थी, तो इसके लिए भी एक डैम ऐसा बनाया ताकि यहाँ के जो पानी है, एक्स्ट्रा पानी, जब यहाँ पे ज़्यादा पानी भर जाए तो बाढ़ से यहाँ के आसपास के एरिया को बचाया जा सके। नेक्स्ट है कि इन्होंने तिरुमाला और तिरुपति के लिए रोड बनाया, ये आंध्र प्रदेश में है। विशाखापत्तनम पोर्ट जो आंध्र प्रदेश में है, उसके लिए भी इन्होंने सिस्टम डेवलप किया। जो न्यू रेलवे लाइंस बनाई थी मैसूर स्टेट के लिए, वो भी इन्होंने कंस्ट्रक्ट की। नेक्स्ट है कि जो 1895 में इन्होंने म्यूनसिपालिटी ऑफ सुक्कूर के लिए वाटर वर्क किया, कुछ वाटर के मैनेजमेंट के लिए प्लान बनाया। और देखो एक जो डैम में क्या है, डैम में जैसे मान लो ये रिवर बह रही है, यहाँ पे डैम बना हुआ है, तो डैम के आसपास यहाँ पे जो गंदा पानी था वो आ जाता था, तो ये गंदा पानी रोकने के लिए इन्होंने क्या है, ब्लॉक सिस्टम बनाया ताकि जो गंदा पानी है, वेस्टफुल फ्लो ऑफ वाटर है, वो डैम में आने से रोका जाए, ऐसा सिस्टम इन्होंने बनाया। मैसूर में देखो इन्होंने एक फैक्ट्री बनाई, मैसूर सोप फैक्ट्री, और मैसूर आयरन स्टील वर्क ये बनाया भद्रावती में। सर जयचाम राजेंद्र पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट बनाया इन्होंने। पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट वो होता है जैसे 10वीं के बाद क्या डिप्लोमा होता है 2 साल का लगभग, जैसे इंजीनियरिंग का एक तो बीटेक डिग्री हो गई, उससे पहले एक अगर मान लो कोई 10वीं के बाद ही डिप्लोमा करना चाहे तो वो कर सकता है पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में। अगर डिग्री करनी है तो वो तो 12वीं के बाद होती है, तो ये पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट बनाया। नेक्स्ट है बेंगलुरु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर भी इन्होंने बनाया, उसके भी फाउंडिंग फादर समझे जाते हैं ये। तो यही था इस लेक्चर में।